उसलूब किसका होना चाहिए। यानी दावत दीन ये बहुत अजीम इबादत है, उस इबादत का तरीक़ा हम किसका अपनाना चाहिए, तो उसका जवाब हमें कल सुने ही। तो आज जो है दावत के लग़वी मानी यानी दावत का असल माना और मतलब क्या है, उसका मफ़हूम क्या है। दावत के मानी देखो आम तौर पर पुकारने को कहते हैं, किसी आदमी को हमारी तरफ माइल करने को बोलते हैं। दावत के कई मानी उलमा बयान करते हैं, बुलाना या किसी चीज़ को अपनी तरफ माइल करना, सवाल करना, और इसी तरह निस्बत देना, आदमी को मुतवज्जा करने के लिए निस्बत देते हैं, हमारी फलां आदमी की तरफ से अच्छी मुलाकात है, यानी निस्बत देना, अल्लाह ताला की तरफ बुलाने के लिए निस्बत देना। तो इस तरह से दावत इल्लाह के मानी ये बयान किए जाते हैं। अब उसका जो असल माना है ये कि इल्म सिखाना लोगों को, दीन का इल्म सिखाना लोगों को, और उनकी ज़िंदगी में वो इल्म नाफिज करवाना। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं ये असल में कि अल्लाह उनमें से एक नबी को तो मबूस फरमा जो उनको तेरा इल्म सिखाएं, तेरी आयतें पढ़ के सुनाएं और उनका तस्किया करें, हिकमत की बातें सिखाएं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं। तो इसमें जो बातें हैं दावत इल्लाह के सिलसिले में हम लोग सुन रहे हैं कि पूरी बातें सुमो दी गई। दावत का माना क्या बोले तो ये चार बातें कि इल्म सिखाना, आयतें पढ़ के सुनाना, और इसी तरह तस्किया करना, हिकमत सिखाना। तस्किया करना पाकीज़गी, इंग्लिश में उसे प्यूरिफिकेशन बोलते हैं, यानी इस पाक को साफ करना। ये अंबियाई मिशन है। इस मिशन के ऊपर मैं और आप बहुत अहम जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी को हम लोग बहुत ढील दे दिए हैं मेरे भाइयों। इसमें हमें गौर करना चाहिए। देखो, सौंप देना यानी हमारा काम क्या है बोले तो बोल देना, बोलना, यानी आदमी पहुंचा दिया तो काफ़ी हो जाएगा। पहुंचा देना ये हमारा काम है। पहुंचा देने के बारे में अल्लाह सवाल करेगा कल क़यामत के दिन। इसमें अगर हम लोग ज़ीरो अगर नज़र आए तो हमारा गिरेबान लोगों के हाथों में होगा। इसीलिए ये पहुंचा देने की जो जिम्मेदारी है उसे हमें अदा कर देना है। अल्लाह ताला का फरमान है एक जगह, वातिउ अल्लाह वातिउ रसूल वहदरू, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और बच्चों डरो इस बात से, फ़इन तवल्लैतुम, कहीं तुम इससे रूगर्दारी न कर जाओ, कहीं तुम इससे मुंह न मोड़ लो। अल्लाह ताला की इताअत करना और रसूल की इताअत करना, उसके बाद डराया जा रहा है, और साथ में अल्लाह ताला फरमा रहे फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, जान रखो कि हमारा जो रसूल का काम है वो यही कि पहुंचा देना। रसूल पहुंचा दिए। अब रसूलों का जो मिशन है वो हमारे ऊपर जिम्मेदारी के तौर पर अल्लाह ताला लागू कर दिया है, तो हमें पहुंचा देने का जो काम करते हैं या नहीं करते हैं उसे देखें। दावत का काम ही ये है। तो मेरे भाइयों, ये दावत के मानी हैं। इसी तरह उलमाए दीन के बहुत सारे अक़वाल हैं। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया अलैहि रहमह फरमाते हैं, अद्दावतु इलल्लाह हिय अद्दावतु इलल ईमान बिही व बिमा जाअत बिही रुसुलुहु बितस्दीक़िहिम फ़ीमा अख़बरू बिही व ताअतिहिम फ़ीमा अमरू। कहते हैं शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया अलैहि रहमह के दावत का माना ये है कि आदमी ईमान ला ले उन तमाम बातों के ऊपर जो अल्लाह ताला के रसूल पहुँचाए हैं, और वो ईमान ला ले जो कुछ नबियाँ खबर देते हैं, और इसी तरह उन बातों की इताअत में लग जाए। तो यहाँ का तो पहुँचा देना है क्या, यानी हमें ये भूल गए हैं कि अमल करना भी एक बहुत बड़ी दावत है। ये हमें भूल गए हैं। इताअत अल्लाह की, इताअत रसूल की करो, अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, फिर डरो इस बात से कहीं तुम्हें रूगर्दानी ना हो जाओ, यानी मुंह ना मोड़ लो अल्लाह उसके रसूल की बातों से। साथ में डराया जा रहा है कि तुम्हारा काम यही है कि तुम पहुंचा दो, यानी डर जिस बात से निस्बत दी जा रही है डरो बोलकर, तो वो पहुंचा देने में तुम्हें कोताही ना करो। साथ में अमल भी ज़रूरी है, तुम्हें अमल भी करो और पहुंचाओ भी। इसी तरह हज़रत रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला बादशाह रुस्तुम बादशाह के दरबार में जब दाखिल हुए तो ज़बरदस्त अंदाज से बादशाह के और सहाबा के बीच में डीलिंग हुई, सुलह।
बादशाह क्या करते हैं कि मुसलमानों के पास से किसी को बुला कर लाओ, हमें बात करेंगे। तब रबी बिन आमिर आए तो महल को ज़बरदस्त सजाए, ऐसा सजाए कि ये सजा हुआ महल को देख के साहबा, गरीब साहबा तो गरीब थे वो टाइम पे, अनाज माल पैसा कम था साहबा के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। तो बादशाह बहकाने के लिए ये सब सजाया, कालीन ज़बरदस्त बिछाया और सोने के बिस्तर वगैरह लगवाया ताकि वो देख कर पिघल जाए। रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे ही सल्तनत में दाखिल होते हैं तो हाथ में तलवार होती है, कालीन को चीरते हुए आते। कालीन बोलते नीचे बिछाते ना, ज़बरदस्त मखमल के वगैरह, वो बहुत शानदार बिछाया था। तो तलवार से चीरते हुए और बादशाह को रोबदार अंदाज से डराते हुए, आंखों में आंखें फाड़ते हुए, देखते हुए बोलते हैं, जिना लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाहि वहदा व मिन जौरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम। ये हज़रत रबी बिन आमिर कहते हैं। इसका माना क्या बोले तो दावत का मुकम्मल मफहूम ये एक जुमले में बताया गया। रबी बिन आमिर कहते हैं देखो अंदाज ऐसा, एक शेर धाड़ता नहीं, इस तरह से दाखिल होते हैं सल्तनत में, दरबार में। पूरे वजीर, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े मालदार सब बैठे हैं। रुस्तुम बादशाह सिंहासन पे बैठा है, उसको घूरते हुए बोल रहे, हम लोग इसलिए आए हैं कि बंदों की बंदगी से लोगों को निकाल कर अल्लाह की बंदगी में ले जाएं, अल्लाह की इबादत की तरफ हम बुलाएं, और ये जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को हम मिटाएं, ये जुल्म का ख़त्मा करें, अल्लाह के अदल और इंसाफ के नीचे हम ले जाएं। ये दावत का माना है। बहरहाल मेरे भाइयों, ये मामूली काम नहीं है, ये बहुत अहम काम है। इस काम को करने के लिए अल्लाह की तौफीक चाहिए, अल्लाह की मदद चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की लिल्लाहियत और इखलास चाहिए। तो हम लोगों को चाहिए कि इसमें हम ज़रा गौर व फिक्र करें और लग जाएं, लग जाने की कोशिश करें। हमारे से वो नहीं ये नहीं, ऐसी बातें छोड़ें। अल्लाह के लिए मौका जैसे भी मिल रहा है मौका महल देखें और अल्लाह की तरफ बुलाते रहें। तो बहरहाल अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को जो भी बातें सुनते हैं समझने और अमल करने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों को जब तक ज़िंदा रख ईमान को साबित करने अता फरमा, जब मौत दे तो ईमान और इस्लाम की हालत में मौत अता फरमा। और इन दिनों को जो ज़िलहिज्जा के दिन हमारे शुरू हुए हैं गनीमत जानकर ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।